सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र में। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। एक बार फिर से हम आ गए हैं ग्रुप डी की तैयारी के लिए अपना वीडियो लेके। हम लोग ने इससे पहले नंबर सिस्टम का पहला भाग आप लोग के सामने प्रस्तुत किया था। अब आज हम लोग ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं, मतलब नंबर सिस्टम का भाग 2 है, और इसमें भी हम उसी प्रकार प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम देखेंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत तैयारी होगी। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उन प्रश्नों को। पूरा प्रश्न देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो ये हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन से जोड़े सअभाज्य हैं? 20/9/2018 शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों। और आइए इसको हम लोग देखते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। पहले ये जान लें, वैसी संख्याएं जिनका मौस 1 हो, केवल 1, यानी HCF, अगर जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए उनका। अब देखिए, वैसे तो ये अंत में 8 है और 6, यानी 2 से ये कट जाएंगी दोनों संख्याएं, तो ये नहीं होंगी सअभाज्य। अब देखिए, ये 3 और 3 6, 4 2 6, 3 से कट जाएंगी तो ये भी नहीं होंगी। ये सअभाज्य दिख रही है क्योंकि ये किसी से नहीं, दोनों कोई ऐसा टेबल नहीं मिल रहा है जिससे कट जाए। ये 5 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये सब जब सअभाज्य नहीं है तो यही सअभाज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल इतना आसान है, हम लोग गर्दा उड़ा देंगे परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आएगा। नंबर सिस्टम से हमने बिल्कुल छांट के प्रश्न रखा है कि क्या क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में नंबर सिस्टम से प्रश्न। हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बना रहे हैं लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो यहाँ पे पूछ रहा है मित्रों, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? 20/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों। और ऑप्शन ए है 719, ऑप्शन बी है 709, ऑप्शन सी है 729, ऑप्शन डी है 739। इस प्रश्न में मित्रों भाज्य संख्या के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटे, मतलब स्वयं से डिविजिबल हो, अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से उसमें भाग न लग सके, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं इन सभी में कि 729 जो है 27 का स्क्वायर है, तो 729 ही भाज्य होगी। जब एक संख्या में पता चल गया तो और किसी संख्या को देखने की जरूरत नहीं होती है, तो यही भाज्य होगी। बस इतना ही आसान है। आइए देखते हैं आज के सेशन का तीसरा प्रश्न। अब देखिए, ये प्रश्न संख्या 3, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है। 17/9/2018 को ये पूछा गया था प्रश्न मित्रों। और आइए शिफ्ट थर्ड में ऑप्शन 2, बी में 4 है, सी में 5 है और डी में 6 है, ए में 2 है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही आसान होता है इसको। देखिए, दो संख्याओं का योग 9 है, तो मान लीजिए कि संख्याएं x और y हैं। मान लीजिए कि संख्या x और y है, तो पहली शर्त क्या है? x + y = 9, यही है ना। ये आपका समीकरण 1 हो जाता है, ठीक। और फिर बोलता है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2। व्युत्क्रम मतलब क्या? 1/x जोड़ 1/y बराबर 1/2। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाता है। लेकिन पहले समीकरण से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 - x ये हमारा काम देगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जरा जोड़ते हैं तो xy हो जाएगा। ये x से x कट जाएगा तो y + x हो जाएगा बराबर 1/2। अब ये x + y कहिए चाहे y + x कहिए, बात देखिए, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/xy बराबर 1/2। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि xy बराबर
9 दूनी 18, ऐसे भी तो कह सकते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से उठा के, तो क्या हो जाता है, x तो वैसे ही रह जाता है और y की वैल्यू 9 माइनस एक्स हो गई, बराबर 18 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और जरा इसको कर दीजिए आगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। अब जरा यहाँ से हम माइनस हटा देंगे, अच्छा लगता है माइनस हटा देते हैं तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए हमको यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये जब 18 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस हटाएंगे तो सारा चिन्ह ही बदल जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, या फिर माइनस 1 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, जो भी समझिए। तो यहाँ से माइनस हटाते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा, तो गुणनखंड करते हैं हम, तो ये 18, हमको 18 को 2 ऐसे भागों में बांट देना है कि गुणा करने पर तो प्लस में 18 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस में 9 है। तो 6 तियाँ 18 या 3 छक 18, और हमारा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 बराबर 0। यहाँ पे देखिए मित्रों, ये -3 और -6 जब जोड़ते हैं तो -9 होता है, जबकि -3 और -6 में गुणा करते हैं तो प्लस में 18 आता है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि, आई होप आपको दिख रहा हो, x कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों में से -6 कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखते हैं मित्रों यहाँ पे हम कि ये x -3 एक आ गया और एक आ गया x -6 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया हमने और ये बच गया, तो ये यहाँ पे लिख दिए। अब अगर x -3 बराबर 0 है तो x बराबर 3 हो जाएगा, या x -6 बराबर 0 है तो x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि उधर चला जाएगा। तो अब 3 या 6 हो सकता है, ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, 6 दिया हुआ है, तो 6। इतना ही आसान है, बस इतना आसान है। बिल्कुल इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 1 3 5 6 4 2 है, 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 29/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया था ये प्रश्न मित्रों। ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है ये हमें जानना जरूरी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 बार 6 लिख देते हैं हम लोग। तो ये 9 बार 6 लिख देंगे। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी उतना 9 लिख देते हैं हम। अब इसमें क्या जोड़ दें कि इतना आ जाए, तो बस इसको इसमें से घटा देते हैं। तो लिख दीजिए 1 3 5 6 4 2। लिखने का तरीका गलत है, पीछे से लिखा जाना चाहिए। ठीक, आइए देखिए 9 में से 2 घटा देंगे 7, 9 में से 4 घटा देंगे 5, 9 में से 6 घटा देंगे 3, 9 में से 5 घटा देंगे 4, 9 में से 3 घटा देंगे 6, 9 में से घटा देंगे 8। 86 43 57, 86 43 57 ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा मित्रों। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल आसान प्रश्न है। हम बिल्कुल अलग अलग करके हमने बिल्कुल चुन के अलग अलग किया है। संख्या पद्धति से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, घबराने की बात नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, बिल्कुल तैयारी होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मित्रों। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। 18/9/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है प्रश्न ये। तो इसके लिए भी हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को हम लोग नहीं देखते हैं, पहले 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, ये 4 बार लिख देंगे। अब इसमें 49 से हम भाग लगा देते हैं, सिंपल, बस और कुछ नहीं करते हैं। 49 दूनी 98, यहाँ से बचता है 1, यहाँ से 9,
यहाँ से 9। ठीक, अब हम देखते हैं कि 49 से कितनी बार में लग सकता है। 4 चौके 16, 9 चौके 36। देखते हैं 4 बार में, 9 चौके 36, 4 चौके 16 और 3 19, यानी यहाँ पे 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है तो ये 4 टाइम 9 में से हम केवल 3 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो भी बचता है वही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हम सबसे बड़ी संख्या में से ये घटा देते हैं। लेकिन वही सबसे छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पे तो सबसे छोटी संख्या होती। अब सबसे छोटी संख्या में हम घटा नहीं सकते हैं, तो उसको हमको 49 के बराबर करना पड़ता है। खैर वो जब प्रश्न आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी ये समझिए कि सबसे बड़ी संख्या पूछा तो हमने 49 से भाग लगा दिया। ये 3 आ रहा था, यही काम गड़बड़ कर रहा था। अगर ये 3 नहीं होता, तो अगर ये संख्या 3 कम होती तो 49 से पूरा डिविजिबल होती, तो बस हमने 3 कम कर दिया। अब यही सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या 4 अंकों में नहीं हो सकती जो 49 से डिविजिबल हो। तो इतना ही आसान है बस। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अब देखिए छठा प्रश्न है, 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 22/9/2018 शिफ्ट 3rd में ये प्रश्न पूछा गया था। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने देख लिया। अब छोटी संख्या देखिए, और छोटी संख्या के लिए पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा। जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जाएगी, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी, उससे 1 कम 0, यानी कि 4 अंक की पूछा है तो 3 0 और ये 1। सबसे पहले 1 लगा देंगे, उसके बाद उससे 1 कम 0, यानी 4 अंक का पूछा है तो 3 0, 1 लिख के 3 0। 5 अंक का पूछता तो 1 लिख के 4 0। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछता तो 1 लिख के 5 0। इस तरीके से होता है। अब 47 से भाग दे दीजिए। अब की थोड़ा अलग होगा। 47 दूनी 94, यहाँ से बचता है 6 और यहाँ से उतरता है 60। 47 से कम 47, यहाँ से 3 आता है, यहाँ से 1 आता है। अब हम क्या करेंगे, अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना नहीं जोड़ेंगे। इतना जोड़ेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 47 बनाना पड़ेगा। इसको पहले हमने घटा दिया था, सॉरी, इससे पहले वाले में हमने घटा दिया था, उतना हटा दिया था, ये जो शेष बचा था। लेकिन अब हम इसको घटाएंगे नहीं, अब हम 47 में से इसको घटाएंगे, क्योंकि हमको अगर ये 47 और हो जाता तब यहाँ पे हम जोड़ देते तो ये पूरा हो जाता। यानी कि इसको 47, ये कितना और चाहिए इसको, तो ये 13 घटा दीजिए 47 में से। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, मतलब 34 और जोड़ देते तो ये 47 हो जाता है। इसमें 13 में 34 और जोड़ देंगे तो ये 47 हो जाएगा। 47 हो जाएगा तो एक बार और कट जाएगा, तो ये भाग लग जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि बस यहाँ पे 34 और जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, तो 1000 में हम 34 और जोड़ देंगे। तो ये क्या हमारा बना, 4301। ये अब ये देखिए कहाँ है, यहाँ पे सी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया कि पहले तो जो संख्या पूछी है सबसे छोटी संख्या उसको लिखा, 47 से भाग लगाया, जो शेष आया वो देखा कि 47 से कितना कम है, तो 34 कम है, बस 34 में जोड़ दिया। लेकिन बड़ी वाली संख्या में हमने क्या किया था, बड़ी वाली संख्या में हमने देखा था कि यहाँ पे जो शेष बचा था उसको डायरेक्ट यहाँ से घटा दिया था। तो बड़ी संख्या रहेगी तो डायरेक्ट घटा देंगे, लेकिन छोटी संख्या रहेगी तो पहले इसमें से घटाएंगे और उसके बाद फिर जोड़ देंगे। यही बस इतनी ही बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा हमारा प्रश्न संख्या 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मित्रों कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 26/9/2018 शिफ्ट 3rd यानी 3rd शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है मित्रों। अगर ऐसा प्रश्न आए कभी भी
कि 3-4 संख्याएं दी रहेंगी और उनसे पूछेगा कि उनसे विभाजित होने वाली संख्या बताइए, तो हम सीधे क्या करेंगे, इनका लॉसा निकाल लेंगे जो संख्याएं दी रहेंगी। क्योंकि जो संख्या 10 से या 8 से या 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी वो इनके लॉसा से भी, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य कहिए या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहिए, उनसे भी विभाजित होंगी। जो संख्याएं 10, 8 और 12 से विभाजित होंगी वो इनके लॉसर से भी यानी एलसीएम से भी विभाजित होंगी। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। हालांकि 10, 8 और 12 का एलसीएम 120 होता है, ये पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन उन कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए भी हम पढ़ा रहे हैं जो कि मैथ से डरते हैं, गणित से डरते हैं। गणित का डर खत्म करना है। 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 छक 12, ऐसी अभाज्य संख्या छोटी से छोटी खोजते हैं जो इन सबको डिवाइड कर दे, माने इन सबको विभाजित कर दे। अभी भी 4 और 6 2 से विभाजित होंगी तो 4 और 6 चुनते हैं, क्योंकि 5 नहीं विभाजित होगी, 5 को छाड़ देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। लेकिन अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 5, 2 और 3 में से कम 2 को विभाजित कर दे, तो इसलिए छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 4 पचे 20, 20 दूनी 40, 40 तिहाई 120, 120 आ गया। इस 120 से हम क्या करेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग लगा देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप जानते हैं क्या होता है, 3 9 सॉरी, अब लगा दीजिए। सात बार में देखते हैं, 8 बार में देखते हैं, 960। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, 39। अगर ये 39 नहीं रहता तो 999 में भाग लग गया होता 120 से, यानी 39 इसमें घटा देना होगा। और 39 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 960 ही तो आएगा। देखिए 9 में से 9 घट गया 0 और 9 में से 3 घट गया तो 6, क्योंकि 960 ही तो लाना था, 960 ही तो अंतिम आया है। तो बस 960 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान है मित्रों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये 8वां प्रश्न है मित्रों। 1/5 जोड़ √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। जब ऐसा प्रश्न होता है मित्रों तो हम क्या करते हैं कि पहले ये देख लीजिए कब पूछा गया, 29/10/2018 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया। बहुत ही आसान है, एकदम 2 सेकंड में बनने वाला है। ये ऑप्शन आपके सामने एक बार और पढ़ लीजिए। 1/5 √3 के हर का मान परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। जब ऐसा प्रश्न हो मित्रों तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस है तो बस माइनस कर देंगे। 5 माइनस √3 से हम ऊपर गुणा कर देंगे। ऊपर जो भी संख्या, अभी तो 1 है तो गुणा करना भी आसान है, तो 5 माइनस √3 कर देंगे और नीचे इन दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो 22। बस ये हो गया, इतना आसान है, देखा, और ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। हमने क्या किया, इसके विपरीत चिन्ह लिया और ऊपर वाले में गुणा कर दिया। 1 में गुणा किया तो उतना ही रह गया। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और घटा देंगे तो 22। 22 को नीचे लिख दिया, बस इतना ही आसान है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 मित्रों। 1/2 जोड़ √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। जो हमने बोला था पिछले क्वेश्चन में वही करना है। इसका विपरीत चिन्ह लेना है और ऊपर गुणा कर देना। तो 1 में गुणा कर देंगे उतना ही हो जाएगा, जबकि इसका स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, क्योंकि अगर रूट में कोई संख्या हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो ये संख्या केवल बाहर निकल आती है। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, तो 1 यानी कि 2 माइनस √3 यही तो होगा।
ऑप्शन बी सही है। बस इतना ही आसान है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये प्रश्न भी उसी टाइप का है। 1/5 जोड़ 2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। तो बस इसका विपरीत चिन्ह हमको ले लेना है। देखिए 25/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, सारा ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है मित्रों। बहुत आसान है, बिल्कुल आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा, एक बार देखते रहिए। तैयारी हमारे साथ नहीं कीजिएगा तो किसके साथ कीजिएगा। 5 घटाओ 2√3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है तो ऊपर माइनस का चिन्ह। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर हमको करना है। देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, यानी 4 तिहाई 12 हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 तिहाई 12 हो जाता है। बस यहाँ से 12 घटा देंगे, 12 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। 5 घटाओ 2√3/13, और देख लीजिए कहाँ पे ये बी ऑप्शन सही है। तो बस इतना ही आसान है और हम लोग गर्दा उड़ाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इसे लाइक भी कर दें, कमेंट करें कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।